संदेश खाली में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का एक गांव संदेश खाली लगभग 1 महीने से राजनीतिक तूफान के केंद्र में है और एक स्थानीय टीएमसी नेता के खिलाफ कई महिलाओं द्वारा यौन शोषण के आरोपों पर अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन देखा गया है। यह सब करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले में संदेश खली में अब फरार टीएमसी के मजबूत नेता शाहजहां शेख के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद 5 जनवरी की एक ठंडी सुबह में शुरू हुआ। इलाके में शाहजहां के लोगों ने न केवल ईडी अधिकारियों को उसके घर में प्रवेश करने से रोका, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसी के लोगों के शहर से लगभग 74 किलोमीटर दूर गांव से भागने में कामयाब होने से पहले उनके साथ मारपीट भी की। जिले के बशीरहाट उपमंडल में संदेश खाली में अंतिम शब्द माने जाने वाले शाहजहां, जो जिला परिषद के सदस्य भी हैं, तब से बड़े पैमाने पर हैं, लेकिन उनके करीबी सहयोगियों ने दावा किया कि उनका चीजों पर बहुत नियंत्रण है। ईडी की घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं खुलकर सामने आईं और आरोप लगाया कि शाहजहां और उसके लोगों ने झींगा पालन के लिए उनकी जमीन जबरन हड़प ली, कई सालों तक उन्हें प्रताड़ित किया और यौन उत्पीड़न किया। क्या है मुख्य आरोप? पार्टी टीएमसी के लोग हर घर का सर्वेक्षण करेंगे और अगर कोई खूबसूरत महिला, मुख्य रूप से युवा पत्नी या लड़की होगी, तो वे उन्हें पार्टी कार्यालय में ले जाएंगे। वे संतुष्ट होने तक उस महिला को रात भर वहीं रखेंगे। कई स्थानीय महिलाओं में से एक ने आरोप लगाया, जिसने शाहजहां और उसके सहयोगियों के हमले के डर से अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना चेहरा ढक रखा था। महिलाओं ने कहा कि शाहजहां की अनुपस्थिति ने उन्हें कई वर्षों से अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बोलने की हिम्मत दी है। उन्होंने न केवल शाहजहां पर आरोप लगाया, बल्कि यह भी आरोप लगाया कि उनके करीबी सहयोगी और अन्य टीएमसी नेता उत्तम सरदार और शिबा प्रसाद हाजरा दुर्व्यवहार में शामिल थे। कोई पति हो सकता है, लेकिन उसका उस पर अधिकार नहीं होगा। किसी को अपनी पत्नी को छोड़ना होगा। हम यहाँ रहने में असमर्थ हैं। हमेशा प्रताड़ित होने या यौन उत्पीड़न का डर रहता है। हम सुरक्षा चाहते हैं। हमारे अधिकांश पुरुष गांव छोड़ चुके हैं और दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया। महिलाओं ने बांस के डंडों और झाड़ू के साथ विरोध प्रदर्शन किया और शाहजहां, शिबा प्रसाद हाजरा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए स्थानीय पुलिस स्टेशनों का घेराव किया। आरोपों के कारण विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। पिछले शुक्रवार को तनाव तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हाजरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्मों को जला दिया, जिनके बारे में उनका दावा था कि वे स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई जमीन के एक टुकड़े पर बने थे। इसके चलते बंगाल में विपक्षी दलों ने शाहजहां और उसके लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग तेज कर दी। भाजपा, सीपीआईएम और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी प्रशासन शाहजहां और उसके लोगों को संरक्षण दे रहा है, जबकि कुछ टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि शाहजहां को विपक्षी दलों द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया है, जिन्होंने हाथ मिला लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के विरोध प्रदर्शन ने इस सप्ताह की शुरुआत में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को संदेश खाली में स्थिति की समीक्षा करने के लिए अपनी केरल यात्रा में कटौती करने के लिए मजबूर किया। वहां महिलाओं से बात करने के बाद बोस ने इसे भयानक, चौंकाने वाला, चकनाचूर करने वाला बताया। सुना है, यह सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है, बोस ने संदेश खली की अपनी यात्रा के बाद कहा। बोस ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें संदेश खली में उपद्रवी तत्वों के साथ मिलकर काम करने के लिए कानून लागू करने वालों को दोषी ठहराया गया है। बोस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि स्थानीय लोग अपने आरोपों की जांच के लिए एक विशेष कार्य बल या विशेष जांच दल का गठन चाहते हैं। इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग जिम्मेदार थे, उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। उन्होंने कहा था कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
बनर्जी का बयान उस दिन आया जब बोस संदेश खाली गए और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। पुलिस ने आरोपों पर संदेश खाली के पूर्व सीपीआई, एम, विधायक निरापद सरदार और एक स्थानीय भाजपा नेता विकास सिंह को गिरफ्तार किया। बरिशात पुलिस ने सोमवार को कहा कि उन्हें हिंसा प्रभावित संदेश खाली के लोगों से केवल 4 शिकायतें मिली हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी बलात्कार या यौन उत्पीड़न की किसी घटना का उल्लेख नहीं किया है। पुलिस ने संदेश खाली में निषेधाज्ञा लागू कर दी थी और मंगलवार को विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा नेताओं को शहर के साइंस सिटी में रोक दिया गया जब उन्होंने संदेश खाली जाने की कोशिश की। बुधवार को उनकी पार्टी के सहयोगी और भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार घायल हो गए क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश खाली में प्रवेश करने से रोकने के बाद पुलिस के साथ झड़प हुई। मजूमदार का शहर स्थित एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य महिला आयोग की एक टीम ने सोमवार को संदेश खाली का दौरा किया, स्थानीय महिलाओं से बात की और मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ को एक रिपोर्ट सौंपी। राज्य प्रशासन ने संदेश खाली की घटनाओं की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया है। संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधियों को भी पुलिस की ओर से बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए कहा कि उनके दौरे से क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को संकटग्रस्त गांव का दौरा किया। पैनल के अध्यक्ष अरुण हल्दर के नेतृत्व में टीम ने उस क्षेत्र के निवासियों से बात की जहां मुख्य रूप से एससी और अन्य पिछड़े समुदायों के लोग रहते हैं। इस बीच पुलिस ने राजनीतिक हस्तियों को वहां जाने से रोकने के लिए संदेश खाली पुलिस के संपर्क मार्गों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संकटग्रस्त संदेश खाली में धारा 144 को लागू करते हुए यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य प्रशासन आमतौर पर अशांत क्षेत्रों की पहचान करता है और विशिष्ट क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू करता है। इसमें यह भी कहा गया कि राज्य को अधिक सुरक्षा बल तैनात करना चाहिए और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कड़ी निगरानी होनी चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे ने मंगलवार को स्थानीय महिलाओं के यौन उत्पीड़न और आदिवासियों की जमीन जबरन छीनने के आरोपों पर स्वतः संज्ञान लिया और राज्य को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।